हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 जुलाई 2022 दिन गुरुवार से श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है। सावन का यह महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यही वह महीना है जब भगवान शिव स्वयं धरती पर आते हैं। सावन का यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। यही कारण है कि इस महीने में भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देव की पूजा का खास प्रचलन है। श्रद्धालु इस पूरे महीने भगवान शिव पार्वती जी की पूरे मन से, पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। वह अपनी समस्याओं को उनके सामने बताकर उनके निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है सावन के इस महीने में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उनका व्रत करता है, उससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसको मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह हम सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करके उनसे मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक उसी तरह अगर हम सावन में कुछ गलतियों को कर देते हैं तो उन गलतियों को करने से हमें बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम उन्हीं कार्यों के विषय में जानेंगे जिन कार्यों को सावन के महीने में करना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तामसिक होता है और एक सात्विक होता है। हमें सावन के इस महीने में, जिसमें हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, उस महीने में बिल्कुल भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि लहसुन, प्याज इत्यादि को नहीं खाना चाहिए। इसके विपरीत हमें केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए और साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम भोजन को कांसे के बर्तन में न करें, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सावन के इस पावन महीने में किसी भी प्रकार का नशा, जैसे कि पान, सुपारी, तंबाकू, अन्य किसी भी प्रकार का नशा न करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर को तो क्षति पहुंचती ही है और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलकारी माना जाता है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा हमें सावन के महीने में पूरे माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सावन के माह में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हमें सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। अगर संभव हो सके तो हमें भूमि पर ही सोना चाहिए और साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सावन महीने में हम देर रात तक ना तो जगें और ना ही देर तक सुबह सोते रहें, क्योंकि ऐसा होने से भी हमें बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा यह भी कहा जाता है कि सावन माह में हमें अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के महीने में शरीर पर तेल लगाने की मनाही है और साथ ही हमें सावन के महीने में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा शरीर जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाता है और हमें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, सावन के महीने में हमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि। इस प्रकार के संस्कारों को सावन के महीने में हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन सभी कार्यों को सावन माह में करते हैं तो इसके अशुभ परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है, शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उल्लास की बात हो जाती है। शिव भक्त इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। वे पूरे विधि विधान के साथ शिव की पूजा करते हैं। लेकिन सावन माह में हमें शिव पूजा करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, जैसे कि शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम या फिर केतकी का फूल या तुलसी को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए
और साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें शिवलिंग के सामने ना तो ताली बजानी चाहिए और ना ही शंख बजाना चाहिए। ऐसा करना अशुभकारी माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भोलेनाथ को समर्पित है। भोलेनाथ के मन में ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, वे सभी के लिए एक समान हैं। ठीक उसी तरह हमें भी सभी को एक समान रूप से देखना चाहिए। कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। द्वार पर आया हुआ अतिथि चाहे कोई भी हो, चाहे गाय हो, बैल हो या बिच्छू हो, कोई भी हो, हमें उस अतिथि का सत्कार करना चाहिए और उसके सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा सावन माह में हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी भी जीव को, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई जंतु हो, किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। और अगर भूलवश किसी भी कारण से अनजाने में अगर आपकी वजह से किसी को कोई कष्ट पहुंचता है तो आपको तुरंत अपनी उस भूल का सुधार करना चाहिए। इन सब के अलावा यह भी कहा गया है कि हमें इस महीने में अर्थात सावन के महीने में अपनी दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए और साथ ही नाखून को भी कटने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अनिष्टकारी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, सावन का यह महीना बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव के सामने रखी हुई कोई भी इच्छा आपकी अधूरी नहीं रहती। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है, बशर्ते आपके मन में कोई भी छल कपट ना हो। आप बिना किसी छल कपट के सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें और सच्चे मन से अपनी परेशानियों को उनके समक्ष रखें। और जिन कार्यों को इस माह में करने से मनाही है, उन कार्यों को करने से बचें। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।